हारून एक छोटा सा लड़का था जो कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह के बैरूनी इलाके के एक गांव नूनगुन्ना में रहता था। हारून अपने गांव नूनगुन्ना के छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ने जाया करता था, जो कि इसके घर से कोई 1 मील के फासले पर था। इसकी जमात का कमरा बहुत कुशादा था, जिसमें पिटसुन की बनी हुई बहुत लंबी लंबी चटाइयां फर्श पर लंबी और सीधी कतारों में बिछी होती थीं। बच्चियों इन चिट्टा ऊहे पर तख्ता सिया और उस्ताद की तरफ मुंह करके बैठते थे। बच्चों नूनगुन्ना के लिए कोई मेज और कुर्सियां नहीं थीं, सिर्फ एक डेस्क कमरे में सबके सामने की तरफ था, जो कि सिर्फ उस्ताद के इस्तेमाल में था। वहां एक तरफ एक अलमारी भी थी, जिसमें बच्चों नूनगुन्ना की कापियां और किताबें वगैरह रखी हुई होती थी। इन चंद चीजों के अलावा इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। इन दिनों में गांव नूनगुन्ना के छोटे स्कूलों में आमतौर पर यही तरीका होता था। हारून एक अच्छा लड़का था, जो कि अपने बड़े बुजुर्गों, अपने वालिदैन और अपने उस्ताद की इज्जतें किया करता था। वो रोजाना बहुत सुबह सवेरे उठता ताकि वक्त पर तावरे होकर नाश्ता करे और फिर वो घर से निकलकर खेतों के दरमियान से गुजरता हुआ लंबा सफर तय करके स्कूल में वक्त से पहले पहुंच जाए। वो बहुत मेहनत करता और हमेशा अपना स्कूल का काम खत्म करता। वो हमेशा अपने वालिदैन की इस नसीहत पर अमल करता कि आज का काम कभी कल पर मत छोड़ो। स्कूल में तफरी के वक्त हारून अपने दोस्तों के साथ खेल के मैदान में कबड्डी छोटिये खेला करता था। ये खेल पाकिस्तान के देहाती इलाकों के नौजवानों के दरमियान बहुत मकबूल है और हारून को भी ये खेल खेलना बहुत पसंद था। हारून के हमसाये में एक धोबी भी रहा करता था, जिसका नाम ताजुआ था। ताजुआ के पास एक मरियल सा गधा था, जिस पर सवार होकर वो हर हफ्ते करीब के एक कस्बे में जाता और वहां के लोगों से मैले कपड़ों की गठरियां जमा करके लाता। फिर वो गधे पर सवार होकर कपड़ों के साथ दरिया पर जाता और वहां पर वो कपड़े धोकर लाता। ताजुआ की एक बुरी आदत थी कि जब वो गधे पर सवार होता तो वो बेचारे गधे की टांगों पर जोर जोर से छिड़छोटियां मारता जाता था। तब वो गधा एक भयानक सी आवाज निकालता था, डेहुआ नूनगुन्ना, डेहुआ नूनगुन्ना, और साथ ही ताजुआ अपना और भारी गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए होता था। फिर शाम को वो गधे पर सवार धुले हुए कपड़ों की गठरियों का बोझ भी इस पर लादे हुए इसकी टांगों पर छड़ी मारता हुआ वापस आता था। जब धोबी पास से गुजरता तो हारून अक्सर गधे की ये भयानक और गमज़दा आवाज सुनता और गधे के बारे में परेशानी की वजह से वो बचाओ रात को सो ना सकता। दूसरे दिन सुबह के वक्त भी स्कूल जाते हुए हारून धोबी को गधे पर धुले हुए कपड़ों के साथ सवार शहर की तरफ जाते हुए देखता, जो हमेशा की तरह गधे को लंबी छड़ी के साथ पिटता जाता था। बेचारा छोटा सा लड़का अक्सर बहुत गौर व फिक्र से देर तक इसके बारे में सोचता रहता कि किस तरह इस गधे को ताजुआ की मारपेट से बचाया जाए, मगर कभी भी कोई मंसूबा उसकी समझ में नहीं आया। ये सब कुछ अरसे तक जारी रहा। गधा कमजोर और बूढ़ा हो गया। ताजुआ खुद भी अपने गधे की तरह बूढ़ा और कमजोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि धोबी शहर से इतने ज्यादा कपड़ों की गठरियां जमा करके धोने के लिए नहीं ला सकता था। इस वजह से वो अब ज्यादा गरीब हो गया था और उसको अपने गधे की देखभाल पहले से ज्यादा मुश्किल लगती थी। अब ताजुआ ने गधे को लेकिन उसकी गधे को पीटने की आदत नहीं बदली। फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हारून ने अपने प्राइमरी स्कूल के फाइनल इम्तिहान को अपनी जमात में सबसे ज्यादा नंबर हासिल करके पास कर लिया। हेडमास्टर ने इसके सर्टिफिकेट के साथ इसे एक खास इनाम भी दिया। हारून नूनगुन्ना भर में बहुत मशहूर हो गया। इसके वालिदैन इंतहाई खुश हुए और अपने बेटे की कामयाबी पर नाज करने लगे। इसकी मेहनत और कामयाबी की खुशी मनाते हुए हारून के वालिदैन ने इससे वादा किया कि वो इसे इसकी मर्जी की जो चीज भी वो पसंद करेगा, इसे वही तोहफे में खरीद कर देंगे। इसी रात को जब वो छोटा सा लड़का अपने कमरे में सोने के लिए गया, इसके कमरे की खिड़की खिली थी और इसे इस बेचारे गधे की गमज़दा आवाज थोड़े फासले से सुनाई दे रही थी, डेहू डेहू। हारून ने इसी वक्त फैसला कर लिया कि वो अपने वालिद से ताजुआ का गधा खरीदने के लिए कहेगा। इसे यकीन था कि इसके अब्बाजान इससे ताउन करेंगे, मगर उसे डर था कि बूढ़ा ताजुआ शायद ना माने। दूसरे दिन जब हारून ने दरख्वास्त की कि क्या वो ताजुआ का गधा खरीद सकता है, तो इसके वालिद इसकी गैर मुतवक्किह दरख्वास्त पर बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, बेटे, ताजुआ के गधे में क्या खास बात है? तुम कोई दूसरा जानवर भी पाल सकते हो। लेकिन हारून ने कहा, नहीं अब्बाजान, मैं ताजो का गधा ही हासिल करना बेहतर समझता हूं।
तब इस छोटे से लड़के ने अपने वालिद के सामने तमाम कहानी बयान की कि किस तरह ताजुआ अपने गधे को एक लंबी छड़ी से मारता है और किस तरह वो अपने गधे से कपड़ों की भारी गठरियां उठवाता है और इसे खाने के लिए ताज़ा घास की बजाय बचा खिंचा खाना इसके आगे डाल देता है। हारून ने अपने वालिद को वजाहत करके बताया कि किस तरह वो अरसे से बेचारे गधे को इस सख्त जुल्म से बचाने की ख्वाहिश रखे हुए था। इसकी दास्तान सुनने के बाद इसके वालिद अपने बेटे के लिए इस बूढ़े गधे को खरीदने पर राजी हो गए। इस तरह दूसरे रोज सुबह हारून और उसके वालिद ताजुआ से मिलने गए और उन्होंने धोबी से पूछा कि क्या वो इसका गधा खरीद सकते हैं। ताजुआ को इस दरखास्त पर बहुत तज्जुब हुआ। तब वो सोचने लगा कि इसका गधा कितना बूढ़ा और कमजोर हो चुका है और इसे खिलाना पिलाना और उसकी देखभाल करना अब काफी मुश्किल हो गया था। फिर ताजुआ अच्छी कीमत हासिल करने के लिए कुछ देर बहस करने के बाद अपने बूढ़े गधे को बाप बेटे के हाथ बेचने पर राजी हो गया। हारून और अब्बाऊजान गधे को अपने साथ ही घर ले आए और इसे अपने घर के पीछे बहुत बड़े सहन में आजाद छोड़ दिया। उन्होंने बूढ़े गधे को खाने के लिए ताज़ा घास भी दी और उन्होंने वादा किया कि आइंदा इसे कभी भी कपड़ों की भारी गठरियां नहीं उठानी पड़ेंगी और न ही किसी लंबी छड़ी से मार खानी पड़ेगी। हारून ने हमेशा गधे की देखभाल की पूरी कोशिश की और बावजूद उसके कि वो गधा बहुत ही बूढ़ा था मगर वो जल्द ही ताकतवर और सेहतमंद हो गया। वो छोटा सा लड़का बहुत खुश था क्योंकि वो ये देख सकता था कि गधा अपने नए घर में कितना खुश था और अब हारून को कभी भी उसकी वो इंतहाई गमज़दा आवाज़ नहीं सुनना पड़ेगी।